हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू RKR स्टडी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है पाठ्यचर्या के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये CDP सेक्शन का, जिसमें से आपके सभी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं। एक नंबर आपका यहाँ से बनता है कि इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए कि पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। आप ना खुद भी अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पाठ्यचर्या को करिकुलम, ठीक है। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने या पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण, यानी पढ़ने पढ़ाने योग्य। या अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, किस किस बातों का हम अनुसरण करते हैं, किस किस नियमों को हम जो है अपनाते हैं, ठीक है। और उसके बेस पर हम जो है पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो हम चलाते हैं। तो पाठ्यचर्या यानी पढ़ने पढ़ाने योग्य है, और चर्या होती है नियम पूर्वक, यानी नियम के अकॉर्डिंग जो है उसका अनुसरण करना, ठीक है, उसको जो है फॉलो करना। तो इसी तरह से पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का जो है नियम पूर्वक अनुसरण करना, यानी उनको फॉलो करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाठ्यचर्या कहते किसे हैं। तो देखिए, विद्यालय के अंदर होने वाली सभी प्रक्रियाएं, आपको पता है आपके स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो, स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, खेल कूद, या बच्चों से जो है एक्टिविटी कराई जाती है, हस्तकला जो है प्रोग्राम वहाँ पर जो है होते हैं इंक्लूड, सफाई वगैरह का जो असेंबली, मिड डे मील, ये सभी जो है एक पाठ्यचर्या का पार्ट होते हैं। तो इसमें ये सभी प्रक्रियाएं आती हैं आपके करिकुलम में, ठीक है। इसमें सभी आती हैं पठन पाठन, खेल कूद, हस्तकला, संगीत, सफाई, प्रार्थना, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जो है, ये सभी जो है एक करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाठ्यचर्या जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो ये सभी इंक्लूड किया जाता है। इवन आप जो भी कल्चरल एक्टिविटी करते हो ना स्कूल में, वो भी आपके करिकुलम का एक पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है डियर। आपका जो NSS कैंप लगता है, NCC, ये सभी आपके जो है करिकुलम का पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम होता है ना, सभी किस में आते हैं, आपके सिलेबस यानी करिकुलम में आपके आते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी। तो कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या एक यंत्र है जो कलाकार रूपी शिक्षक के हाथों में अपनी सामग्री रूपी छात्रों को अपने आदर्शों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। यानी पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस जो है एक टीचर को दे दिया जाता है, यानी एक कलाकार के रूप में होता है टीचर। तो टीचर अपने हाथों से क्या करता है, उस जो कंटेंट उसको मिलता है, तो अपने वो आइडियल के अकॉर्डिंग, अपने आदर्श किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है उस करिकुलम से, है ना, तो उसके अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कनिंघम के अनुसार, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार ये डेफिनेशन है पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले केवल शैक्षिक विषयों से नहीं, अपितु इसमें अनुभव की बात समग्रता शामिल है जो बालक को विद्यालय में प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय है कि ऐसा नहीं है कि भाई हम करिकुलम में सिलेबस में सिर्फ ये पढ़ने पढ़ाने की बातें इंक्लूड करेंगे, हम उसमें नई नई एक्टिविटी हम उसमें रखेंगे। और आपको पता है आज की जो जनरेशन है उसमें लड़के लड़कियों को किशोर अवस्था में उनको सेक्स एजुकेशन और जो है मॉरल वैल्यूज़, इन्वायरमेंट एजुकेशन, इनके बारे में एक्स्ट्रा उनको समझाया जाता है। और वोकेशनल जो है उनके कोर्स भी चलाए गए हैं। तो ये सभी करिकुलम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने पढ़ाने तक ये प्रक्रिया चलती है, उसके अलावा भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। पिछड़े बच्चों को हस्तकला से जो है परिचित कराया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट से ही हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी बात को भी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिए हैं वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। और जो एजुकेशनल ट्रिप होते हैं ना, शैक्षिक भ्रमण पर जब बच्चों को लेके जाते हैं, तो ये भी एक करिकुलम का पार्ट होता है, ठीक है। उपयोगिता क्या है पाठ्यचर्या की, आवश्यकता क्या है। तो देखिए, पाठ्यचर्या सीखने वाले और सिखाने वाले को जोड़ने वाली एक कड़ी है। देखिए, पाठ्यक्रम बीच में होता है, सीखने वाला मतलब जो लर्नर है, और सिखाने वाला यानी टीचर है। तो उन दोनों के बीच में क्या काम करता है, करिकुलम काम करता है। उन दोनों को जोड़ता है वो है आपका
करिकुलम यानी पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती है, यानी क्या क्या पढ़ाना है बच्चे को, है ना, वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। विद्यालय जीवन की पूरी रूपरेखा जो है इससे प्राप्त होती है। मूल्यांकन भी हम इवैल्यूएशन बच्चों का करते हैं तो हम किस बेस पर करते हैं कि जो भी हमने सिलेबस पढ़ाया है बच्चों को, जो भी कवर किया है, तो हम उसके बेस पर बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं और विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की सही दिशा बोध कराती है। यानी जो सिलेबस है वो टीचर की, कि टीचर ने कितना पढ़ाया है और टीचर ने का पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आया है, तो इसका ये बोध कराती है। देखिए जो सिलेबस होता है वो समाज की और व्यक्ति की जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए स्कूल के करिकुलम का डेवलपमेंट और इंडिविजुअली डिफरेंसेस जो होते हैं, ठीक है, उसके बेस पर ये करिकुलम क्रिएट किया जाता है हर बच्चे के इंडिविजुअली को ध्यान में रखकर, क्योंकि सभी में डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे में हर बच्चा अलग होता है। तो उसके बेस पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा जो है इस बात पर जोर देती है कि पाठ्यक्रम जो है बच्चों के रुचि के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और उनके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक ये ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की क्या आवश्यकताएं हैं और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, तो उसमें भी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है पाठ्यक्रम में। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल से जो भी करिकुलम या जो भी सिलेबस आपका है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। समाज के बदलते परिवर्तनों में जो भी परिवर्तन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। आपको कितना पसंद आया है कमेंट में अपना फीडबैक देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना पसंद आया टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन बाय बाय, रुद्राक्षा, जय भोलेनाथ।